अस्सलाम वालेकुम। मैं तैयब एजाज हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफिस से होंगे। एक साहब ने सवाल पूछा है कि ब्राज़ील में अप्लाई करने के लिए तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स एडवाइस करने की इतनी ज़्यादा फ़ीसेस क्यों ली जाती हैं, कंसल्टेंट इतनी फ़ीस क्यों लेता? अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूँ, जो अच्छा कंसल्टेंट होगा ना, जिसको काम आता है, वो ब्राज़ील के लिए आपसे बहुत अच्छी फ़ीस डिमांड करेगा सिर्फ फ़ाइल तैयार करने के लिए, क्योंकि उसको काम आता है। और जिसको नहीं आता ना, जिसने सर से उतारना है, वो बहुत नॉमिनल फ़ीस जो है वो तैयार करेगा। हम ओवरऑल फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस, मैंने एक बात बताई है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। खाली डॉक्यूमेंट्स पहले अगर आपको नॉलेज नहीं है, मैं अपने व्लॉग्स में मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ कि ब्राज़ील का विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करना ज़रूरी नहीं है। आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो प्रॉपर फाइनेंशियली जस्टिफाइड हो, उसके हर ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट एविडेंस मौजूद हो, जो क्लोजिंग बैलेंस है 12 से लेकर 15 लाख रुपए तक का हो, सोर्स ऑफ इनकम डिफाइंड हो, आपकी ज़ाती पर्सनल स्टेटमेंट हो और उसमें इरेगुलर ट्रांजैक्शंस ना हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 1। अब इसके बावजूद ये सारी चीज़ें देखने के बाद अब जो एक कंसल्टेंट है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट की क्रेडिट एंड डेबिट को स्टडी करके उसके ऊपर अपनी जो है वो बनाएगा, आपको एडवाइस करेगा कि हाउ टू प्रोड्यूस योर फाइनेंशियल जस्टिफिकेशंस। ठीक हो गया? अब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जो पढ़ा लिखा आदमी है वो छोटी से छोटी चीज़ को, माइनर से माइनर चीज़ को ऑब्जर्व करेगा और आपको एडवाइस करेगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट भी साथ लगाएं, अगर ये ट्रांजैक्शन आपने की है तो इस ट्रांजैक्शन कहाँ से की है, उस ट्रांजैक्शन का एविडेंस निकालें, उसकी हार्ड कॉपी लगाएं और इसको फाइनेंशियली जस्टिफाई करके क्लोज करें। और मल्टीपल ट्रांजैक्शन को वो इसी तरह आपके साथ करता रहेगा। और जिसको काम नहीं आता वो खाली एक ओवरऑल सर से उतारेगा और 1 घंटे में फ़ाइल तैयार करके दे देगा और फीस भी चार्ज कर लेगा। हम लोग अक्सर ये जस्टिफिकेशन हमें बनानी देखनी पड़ती हैं, हमारे पास केसेस आते हैं और जब मेरे पास आते हैं तो मैं देखता हूँ कि जब इतने ज़्यादा क्रेडिट डेबिट हुए होते हैं, अब 27 क्रेडिट हुए थे। मेरे पास एक फ़ाइल थी, एक मेरे दोस्त की फ़ाइल थी, उनको एडवाइस करना था कि भाई जो 27 क्रेडिट दिए हैं ये बताओ पैसा कहाँ से आपके पास आया। अब 27 जस्टिफिकेशन उन्होंने प्रोड्यूस की कि ये भाई यहाँ से आया, यहाँ से आया। फिर उसकी जस्टिफिकेशंस को जो उन्होंने प्रोड्यूस की वो वाली लैंग्वेज नहीं होती जो एम्बेसी समझती है, तो उसको एम्बेसी की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, नॉट इन ब्राज़ीलियन लैंग्वेज बट इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डाटा। आपने एम्बेसी को समझाना होता है कि भाई ये लॉजिकल प्रूफ्स है हमारे पास जिसकी बेसिस के ऊपर जो है ये क्रेडिट हुई है पेमेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम होता है। इट टेक्स मिनिमम, अगर 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई करनी है, 30 से 40 ट्रांजेक्शंस हैं, तो मिनिमम एक अच्छे कंसल्टेंट को 10 से 12 दिन चाहिए कि उसके ऊपर काम करें एंड देन आपको एडवाइस करें। इसलिए और विदाउट अप्लाइंग फॉर योर फाइनेंशियल जस्टिफिकेशन, विदाउट प्रोड्यूसिंग योर जस्टिफिकेशंस आप अप्लाई मत करें, आपको कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान हो सकता है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।